सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ मगध एंड द 16 महाजनपद्स फ्रॉम रीजनल रिपब्लिक्स टू द फर्स्ट ग्रेट इंडियन एम्पायर। तो ये सही रहेगा, कलर चेंज कर लो बस। ये सही है, ऑपेसिटी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा, ये सही रहेगा। हाँ, ये सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम लोग पढ़ने वाले द पॉलिटिकल लैंडस्केप, मोनार्कीज वर्सेस रिपब्लिक्स। सो बेसिकली टोटल महाजनपद थे, और देखते हैं दो टाइप का सिस्टम था, एक था मोनार्कियल और एक था रिपब्लिक। मोनार्कियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रूल बाय अ सिंगल सोवरेन, द डोमिनेंट सिस्टम। सो बेसिकली ये एक राजा के द्वारा रूल किया जाता था, एक हेड रहेगा जो कि हेरिडेटरी था। और रिपब्लिक सिस्टम जो कि जनपद में फॉलो हुआ करता था, मल्टीपल डिसीजन मेकर्स गवर्निंग कलेक्टिवली। सो ये बेसिकली एक टाइप का रिपब्लिक था, मतलब इसमें मल्टीपल डिसीजन मेकर्स थे, मतलब कोई एक आदमी के हाथ में पावर नहीं था सारा डिसाइड करने का, सबके हाथ में बटा हुआ था। मतलब इलेक्शन होता था एक तरीके का, नॉमिनेट होते थे लोग। की रिपब्लिक्स कुरु, कंबोज, वज्जी, मल्ला, असक। वज्जी स्पेसिफिक्स अ पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 8 क्लैंस। सो वज्जी बेसिकली एक बड़ा रिपब्लिक था जो कि 8 क्लैन से बना हुआ था। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्लैंस है: जनात्रिका, विदेहा एंड लिच्छवी। देन आते हैं आगे द लिटरेरी एविडेंस, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर एंड संस्कृत एंड ग्रामर। तो पहले आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर पे, जो कि दो भागों में बटा हुआ है: अंगुत्तर निकाय एंड दीघा निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है, एंड दीघा निकाय में 12 महाजनपद के बारे में दिया गया है। जैन लिटरेचर को भागवती सूत्र बोलते हैं। हाँ, भागवती सूत्र जिसमें कि 16 महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है। एंड संस्कृत में लिखा हुआ है जो कि अष्टाध्यायी बाई पन्निनी। इसमें टोटल 40 महाजनपद के बारे में दिया गया है। ये ग्रामर का सबसे ओल्डेस्ट बुक है अष्टाध्यायी, जो कि पन्निनी के द्वारा लिखा गया है। इसमें 40 जनपद के बारे में मेंशन्ड है। तो चलिए एक एक करते करके 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है महाजनपद मगध, जिसका कि एंशिएंट कैपिटल राजगीर और पाटलिपुत्र था। अभी मॉडर्न डे लोकेशन अभी गया पटना है। अंग, जिसका कि पहले का कैपिटल था चंपा, मॉडर्न लोकेशन मुंगेर और भागलपुर है। सो अंग, जो कि अंगराज कर्ण से रिलेटेड है। अंगराज कर्ण आप जानते होंगे, महाभारत वाले। देन वज्जी आते हैं, जिसका कि एंशिएंट कैपिटल है वैशाली, प्रेजेंट डे वैशाली ही बोलते हैं उसको। काशी का एंशिएंट कैपिटल है वाराणसी, और प्रेजेंट डे है बनारस, जो कि लोकेटेड बिटवीन वरुणा एंड अस्सी रिवर्स। लोकेटेड बिटवीन, सो ये जो काशी है ये वरुणा रिवर और अस्सी रिवर के बीच में है। कौशल, जिसका कि एंशिएंट कैपिटल है श्रावस्ती और राम जी का अयोध्या। मॉडर्न डे लोकेशन ईस्टर्न यूपी। वट्स का होगा कौसम्बी। मॉडर्न लोकेशन अभी जो है वो इलाहाबाद है, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। महाजनपद मल्ला, एंशिएंट कैपिटल कुशीनगर, एंड मॉडर्न डे लोकेशन है देवरिया एंड उत्तर प्रदेश। देन आते हैं पांचाल पे, जिसका है अहिच्छत्र और काम्पिल्य, एंशिएंट कैपिटल। अभी जो प्रेजेंट डे लोकेशन है वो वेस्टर्न यूपी है। कुरु, जिसका कि एंशिएंट कैपिटल इंद्रप्रस्थ था, उसे वो उसका अभी प्रेजेंट है मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न हरियाणा। सूरसेन का मथुरा, प्रेजेंट है मथुरा ऑल्सो। मत्स्य का विराटनगर, जो कि अभी प्रेजेंट है जयपुर है। छेदी और छेतिया का सोथीवटी और बांदा। छेदी और बांदा ये आप याद कर सकते हैं। प्रेजेंट है बुंदेलखंड। अवंती का उज्जैन और माहिष्मती, एंशिएंट जो कैपिटल है, और प्रेजेंट डे है लोकेशन जो उज्जैन और माहिष्मती को प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश एंड मालवा बोलते हैं। उज्जैन सिचुएटेड ऑन सिप्रा रिवर।
ये आप नोट डाउन कीजिएगा। उज्जैन जो है वो शिप्रा रिवर के किनारे है, बैंक पे। महाजनपद गांधार का तक्षशिला, प्रेजेंट डे रावलपिंडी। कम्बोज का पूछ, प्रेजेंट डे राजौरी हाजरा कश्मीर। असमक का प्रतिष्ठान पैठान, प्रेजेंट डे बैंक ऑफ गोदावरी। देन आते हैं द मगधन एडवांटेज इंजन ऑफ एक्सपेंशन। सो बेसिकली मगध एम्पायर किस वजह से एक्सपेंड करने पाए वो हम देखेंगे। पहले आते हैं ज्योग्राफिक पोजीशन पे। एडवांटेजेस सेंट्रल लोकेशन विथ इम्प्रेग्नेबल कैपिटल्स। सो बेसिकली इनका जो लोकेशन था वो इतना एडवांटेजेस था कि कोई भी एनिमी इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। अगर अटैक करेगा तो हारेगा ही। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये रहा। जैसे कि पहले था राजगृह, जो पहले का कैपिटल था। पाटलिपुत्र तो बाद में बना है, जिस जिसको कि हम आगे देखेंगे लेक्चर में। ये रहा। हाँ, उदयन ने कैपिटल शिफ्ट किया है राजगृह से पाटलिपुत्र। तो बेसिकली पहले हम लोग ये देखते हैं, जो कि ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग देखेंगे। यहाँ है राजगृह। आप देख सकते हैं राजगृह पहाड़ों के बीच में है, तो यहाँ पे हमला करना बहुत ही मुश्किल है और इसकी वजह से कोई इसके ऊपर कब्जा नहीं करने पाएगा। पाटलिपुत्र जो है वो दो रिवर के बीच में है, कन्फ्लुएंस पे। सो बेसिकली गंगा एंड सोन रिवर के कन्फ्लुएंस पे है, इसीलिए। सो ये दोनों ही एडवांटेजेस पोजीशन है। देन आते हैं रिसोर्स मोनोपोली, कंट्रोल ओवर वास्ट आयरन माइंस इन द झारखंड रीजन, इक्विपिंग सुपीरियर आर्मीज। सो बेसिकली हम लोग आयरन देखते हैं, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में जाके डिस्कवर होता है। और ये एडवांटेजेस पोजीशन पे इसलिए थे क्योंकि इनके पास आयरन की माइंस थी झारखंड रीजन में, जिससे ये लोग वेपन्स बनाया करते थे। देन मिलिट्री इनोवेशन, अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स। सो बेसिकली ये लोग के पास बहुत सारे एलिफेंट्स थे, जिसको कि ये लोग अपने युद्ध में यूज किया करते थे। रूथलेस लीडरशिप, अ कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ एम्बिशियस ग्रेट लीडर्स अक्रॉस मल्टीपल डायनेस्टीज। सो बेसिकली इनके जो लीडर्स थे वो काफी, कह सकते हैं एक तरीके का महान और काफी कैपेबल लीडर्स थे। इस वजह से इनका एक्सपेंशन पॉसिबल हो नहीं पाया। सो इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। नेचुरल फोर्टिफिकेशन, जो कि हमने पढ़ा, कंप्लीटली सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय 5 इम्पोजिंग हिल्स, मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनिमी आर्मीज टू रीच। सो बेसिकली 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से एनिमीज के लिए इम्पॉसिबल था कि वो महल के अंदर एंट्री कर ले। सो पाटलिपुत्र के ऊपर आते हैं, जो कि बाद में कैपिटल बन गया। द वाटर फोर्ट, situated exactly at the strategic confluence of the mighty Ganga and Son rivers, dominating regional trade and riverine defense. So basically ये दोनों नदी थी, कोई भी अगर हमला करता है तो उसे नदी पार करके आना होगा। तो ये भी एक तरीके का एडवांटेजियस पोजीशन हो गया। ओरिजिनल ट्रेड के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि रिवर से शिप्स आ जा सकते हैं सिटी में, और एक तरीके का डिफेंस सिस्टम भी क्रिएट करता है। देन आता है द कैटलिस्ट ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन। Step 1, the iron flux here, deep flowing of the fertile Ganges basin becomes possible. So iron flux here की वजह से, मतलब ये हल की वजह से लैंड अच्छे तरीके से कल्टीवेट होने पाता था, और गंगा रिवर के किनारे, और गंगा बेसिन मतलब पानी की भी कोई कमी नहीं, और क्या बोल सकते हैं उससे, खेती करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देन आता है स्टेप 2, एग्रीकल्चरल सरप्लस। सोसाइटी प्रोड्यूसेस मोर फूड देन इट कंज्यूम्स, फ्रीइंग लेबर। उस टाइम में एग्रीकल्चर ज़्यादा फॉलो होने लगा, और उस टाइम में फसलें भी अच्छी खासी होती थी। देन आते हैं हेरिडेटरी क्राफ्ट एंड गिल्ड्स, आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज इनटू पावर गिल्ड्स, क्राफ्ट्स बिकम्स हेरिडेटरी प्रोफेशंस। सो बेसिकली हमने देखा था लेटर वैदिक पीरियड में जाके, जो क्राफ्ट था वो रिजिड हो गया, मतलब वो हेरिडेटरी हो गया। जो जो काम करता था वो वही करेगा। यहाँ पे वही लिखा है, हेरिडेटरी हो गया प्रोफेशंस। एंड जो बेसिकली जो आर्टिसंस और मर्चेंट्स हैं, उन्हें उन्हें हम लोग श्रेणीज के नाम से जानते थे, श्रेणीज बोला जाता था उन्हें। स्टेप 4, सेकंड अर्बनाइजेशन, द फर्स्ट मैसिव वेव ऑफ सिटी बिल्डिंग सिंस द हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिफाइंड materially by northern black polished ware pottery. So basically इस टाइम में जो pottery यूज होती थी वो northern black polished ware pottery यूज होती थी। हमने हड़प्पन पीरियड में देखा था ब्लैक एंड रेड वेयर, देन अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था ऑकर कलर पॉटरी,
देन लेटर वैदिक पीरियड में देखा था पेंटेड ग्रेवर एंड अभी महाजनपद के टाइम में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी यूज होता था। देन आते हैं इकोनॉमिक क्लास एंड टैक्सेशन। द पिक पहले था एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज हेडमैन को भोजक या फिर ग्रामनी बोलते थे। टोल टैक्स कलेक्टर को सौल्किका या फिर शुल्काध्यक्ष बोलते थे, आप शुल्काध्यक्ष याद कीजिएगा, टोल टैक्स कलेक्टर। देन आते हैं ट्रांजिशन मीन्स टैक्सेशन। प्री मगधन एरा, बाली वॉज बेयरली अ वॉलंटरी ऑफरिंग टू द गॉड्स। प्री मगधन एरा में बाली जो कि हमने पढ़ा था आप वैदिक पीरियड के टाइम में, बाली एक तरीके का वॉलंटरी ऑफरिंग है। आप गॉड्स नहीं किंग्स होगा, ये गॉड्स कट कर दीजिएगा। वॉलंटरी ऑफरिंग टू किंग, आपका मन है तो आप कुछ भी भेंट कर सकते हैं राजा को। मगधन एरा फॉर्मलाइज्ड इनटू अ मैंडेटरी टैक्स वेयर पेजेंट्स पेड 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस। सो बेसिकली बाली अब तक वॉलंटरी था और उस टाइम में एक टैक्स देना पड़ता था पेजेंट्स को कंपलसरी, 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस। फाउंडेशन इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पंच्ड मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, निक्स और करसपन। सो बेसिकली उस टाइम में पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स का यूज होता था जिसे निचक और करसपान बोलते थे। राइज ऑफ अ न्यू वेल्दी पीजेंट क्लास एंड प्रोमिनेंट हाउस होल्डर्स। सो बेसिकली जो धनवान फार्मर्स होते थे, किसान, उन्हें गाहपतिस कहा जाता था। देन आते हैं आगे द डायनेस्टिक ब्लूप्रिंट ऑफ मगध। पहले आता है हरेनका डायनेस्टी, द फाउंडर्स एंड अर्ली एक्सपेंडर्स। देन आता है सिसु नाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड मौर्यन डायनेस्टी। देन पहले हम लोग हरेनका डायनेस्टी पे आते हैं। बिम्बिसार, जिसका टाइम पीरियड है 544 टू 492 BC। डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री डिफीटेड एंड अनेक्स्ड नेबरिंग स्टेट ऑफ अंग। सो बिम्बिसार ने अंग के ऊपर अटैक किया और अंग को अपने टेरिटरी में ऐड कर लिया। देन मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी, सो इसने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए शादी करके, जैसे कि उसने 3 मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए। पहला कौशल देवी, जो कि प्रसेनजीत की सिस्टर है। प्रसेनजीत सन ऑफ द कौशल किंग, मतलब कौशल किंग की बेटी कौशल देवी से शादी किया। द चेलेना, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस है, उनसे शादी किया। और प्रिंसेस ऑफ द मदरा क्लैन, जो कि पंजाब है। देन आता है सॉफ्ट पावर एंड मेडिसिन। So basically, sent his royal physician Jivaka to Ujjain to treat King Pradyut, who was suffering from jaundice, securing an ally without warfare. So इन्होंने अपना जो रॉयल फिजिशियन है जीवक, उसे उज्जैन भेजा राजा प्रद्युत को ट्रीट करने के लिए, जो कि जॉन्डिस से सफर कर रहे थे, ताकि वो उसके साथ अलाई बनाए बिना कोई लड़ाई झगड़े के। अलाई मतलब फ्रेंडशिप, एक तरीके का समझौता। देन हरियाणा का डायनेस्टी एक्सपेंशन एंड इनोवेशन। बिम्बिसार के बेटे अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया गद्दी लेने के लिए। अजातशत्रु चेलेना के सन थे, जो कि चेलेना जो लिच्छवी प्रिंसेस है, सीज्ड पावर, किल्ड हिज फादर टू टेक द थ्रोन। जैसे कि मैंने आपको बताई, उसने अपने पिता बिम्बिसार को मार के थ्रोन पे बैठ गया। देन आते हैं मिलिट्री एक्सपेंशन पे। डिफीटेड कौशला एंड मैरिड द किंग्स डॉटर, मतलब इसने अपने डिफीटेड कौशल, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे था ना ये कौशल देवी, यही इसी राजा पे इसने हमला किया और राजा को डिफीट किया और किंग की बेटी से शादी कर लिया। Then technological warfare, defeated Vassali using advanced war engines and catapults. So basically इसने advanced machines यूज किया और catapults ये catapult है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रख के फिर इसे छोड़ के फिर मारा जाता है, इस टाइप का। Then religious patronized the first Buddhist council 483 BC। हमने देखा था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु द्वारा किया गया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक द्वारा 383 BC। देन थर्ड वाला था अशोका 250 BC एंड फोर्थ था कनिष्क 72 AD। देन आते हैं अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन भी ध्यान दीजिएगा, वो भी अजातशत्रु को मार के गद्दी पे बैठा है। तो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि
इसने कैपिटल शिफ्ट किया राजगृह टू पाटलिपुत्र। चलिए आगे आते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी क्रसिंग द फाइनल राइवल्स achieved what previous dynasties could not. He definitively defeated the formidable state of Avanti. So basically इसने अवंती को डिफीट किया और अपने टेरिटरी में ऐड कर लिया. Permanently merged Avanti into the Magadhan Empire, removing the last major obstacle to Central India dominance. और अवंती जो कि एक तरीके का बाधा बन रहा था, मतलब सेंट्रल इंडिया को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, उसको इसने कैप्चर कर लिया और मगधन एम्पायर में ऐड कर दिया. देन आते हैं शिशुनाग, देन कालाशोक. ये शिशुनाग का बेटा था. कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ रॉयल रिलीजियस पैट्रोनेज, hosted and patronized the Second Buddhist Council 383 BC. हाँ, देन आते हैं नंद डायनेस्टी, द फर्स्ट ट्रू एम्पायर. महापद्मानंद द कॉन्क्वेरर. महापद्मानंद ने बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर की. क्लेम्ड अनप्रेसिडेंटेड टाइटल्स ऑफ एब्सोल्यूट डोमिनेंस. एक रथ, इसने टाइटल लिया एक रथ का. बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया. एंड अपरूटर ऑफ क्षत्रियस, ये अपने आप को क्षत्रिय को उखाड़ फेंकने वाला कहा करता था. इसने बहुत सारे राजपूत राजाओं को मारा और उनका टेरिटरी कैप्चर किया, सिग्निफाइंग हिज टोटल सबजुगेशन ऑफ राइवल वॉरियर क्लासेस. द नंद द डिटरेंट रूल ड्यूरिंग अ क्रिटिकल ग्लोबल जंक्चर. अलेक्जेंडर, ये अलेक्जेंडर के कंटेम्परेरी है. अलेक्जेंडर जिसने कि इन्वेट किया इंडिया 326 बीसी में. अलेक्जेंडर फॉट द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस अगेंस्ट पोरस. अलेक्जेंडर ने बैटल ऑफ हाइडेस्पिस लड़ा पोरस, राजा पोरस के अगेंस्ट में, और अलेक्जेंडर की जीत हुई. एक्चुअली ये ऐसा ग्रीक बुक्स में लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर की जीत होती है और अलेक्जेंडर वापस दे देता है पोरस का साम्राज्य उन्हें, उनकी वीरता से खुश होके. लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे टेक्स्ट में लिखे हुए हैं कि राजा पोरस की जीत हुई थी. ऐसा थोड़ी है कि कोई राजा जीत के उसको वापस दे देगा. खैर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को जो यही पढ़ना है. खैर, बट हिज वेरी ट्रूप्स म्यूटिनेड, टेरिफाइड बाय रूमर्स ऑफ धनानंद's colossal and heavily armed Magadhan army waiting for them for the rest. फिर इसीलिए इसे द डिटरेंट बोलते हैं धनानंद को, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और इसकी आर्मी जो कि ईस्ट में वेट कर रही थी अलेक्जेंडर की सेना का सामना करने के लिए. उससे डर जाते हैं अलेक्जेंडर के जो थके हुए जो सिपाही हैं, ट्रूप्स, और वो एक दूसरे में ही म्यूटेटेड, मतलब एक दूसरे में ही वो लोग बगावत करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं. देन आते हैं द डॉन ऑफ द मॉरियंस. मौर्यन एम्पायर जो खड़ा होने पाया वो एक्चुअली मगधन एम्पायर बोल सकते हैं. थ्रू आयरन एलिफेंट्स, रूथलेस टैक्सेशन एंड ब्रिलियंट ज्योग्राफी, मगध ट्रांजिशन फ्रॉम अ सिंगल जनपद इनटू अ कॉन्टिनेंटल सुपर पावर. सो बेसिकली आयरन माइंस की वजह से, जो कि झारखंड में, जिससे वो लोग वेपन्स बनाते थे एलिफेंट्स के द्वारा, रूथलेस टैक्सेशन के द्वारा, ब्रिलियंट ज्योग्राफी, ऐसी जगह जैसे राजगृह देखते हैं 5 हिल्स से सराउंडेड है, और पाटलिपुत्र गंगा एंड सोन रिवर के कन्फ्लुएंस में है. मगध जो है वो सिंगल जनपद से कैसे सुपर पावर बनता है, मतलब महाजनपद बनता है. फाइनल टेक ओवर, एक्सप्लॉइटिंग द अनपॉपुलरिटी ऑफ द नंदास, चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेसफुली ओवरथ्रोज धनानंद. तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद को हराते हैं और उसकी गद्दी पे वो बैठ जाते हैं. एंड वो ये सब करने पाते हैं कौटिल्य यानी चाणक्य की हेल्प से. दिस एक्ट एस्टेब्लिशेस द मौर्यन डायनेस्टी, इनहेरिटिंग द अल्टीमेट इंजन ऑफ एम्पायर एंड यूनाइटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो बेसिकली आज का लेक्चर यही था. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए.